हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मेरे साथ है टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी एडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी एडिशन के बारे में एक डिटेल में रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि कितने प्राइस पॉइंट पे ये स्कूटर आपको मिल सकती है, क्या माइलेज आपको स्कूटर दे सकती है और कंपनी क्या क्या फीचर्स इस स्कूटर में आप लोगों को प्रोवाइड करा सकती है और टीवीएस की जो रेस एडिशन है उससे ये रेस एक्सपीडिशन कहाँ तक डिफरेंट है। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपीडिशन को उसकी जो मार्केट पे और कंपटीटर्स उसके साथ कंपैरिजन करते हुए आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आपके लिए टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपीडिशन खरीदना सही रहेगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू चापड़ा टीवीएस फॉर प्रोवाइडिंग मी द स्कूटर एंड हेल्पिंग मी आउट इन दिस रिव्यू प्रोसेस। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं और कृष्णनगर से कोई भी टीवीएस की स्कूटर या बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चापड़ा टीवीएस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। और फ्रेंड्स, साथ ही अगर आप अभी तक मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे वहां भी फॉलो करके रिलेटेड टू टू व्हीलर्स अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको वहां पर पूरी तरीके से आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू शुरू करते हैं। You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave. चलिए फ्रेंड्स, टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी एडिशन का वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ही कलर वेरिएंट में अवेलेबल है जिसे आज आप देख पा रहे हैं और ये कलर वेरिएंट है रेड एंड ब्लैक कलर। मुझे तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। आपको कैसी लग रही है देखने में आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा। और क्योंकि ये रेड एंड ब्लैक में अवेलेबल है तो सबसे पहले इसका जो 360 व्यू है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कंपनी कहती है कि ये जो डिज़ाइन है ये एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। तो आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा कि ये जो डिज़ाइन है आपको क्या फील हो रहा है इसे देख के, ठीक है। और ये रेड एंड ब्लैक में अवेलेबल है, इसलिए देख सकते हैं पूरा जो पैनल है इसको रेड एंड ब्लैक में दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं ये जो पैनल है इसको ब्लैक में दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं ये टीवीएस का यहाँ पर लोगो दिया गया है, 3D ब्रांडिंग यहाँ पर किया गया है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं आपको यहाँ पर ये एलईडी हेडलाइट मिलता है जो टी शेप को रिजेंबल करती है। आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को ये जो शेप है एलईडी हेडलाइट का ये आपको देखने में कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा साइड में आ जाते हैं लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर का पैनल आपको दिया गया है। एंटॉर्क यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में लिखा हुआ मिलता है। नीचे यहाँ पर हल्का सा ये सिल्वर कलर का टच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और थोड़ा नीचे अगर आप और आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 125 रेस एक्सपी लिखा हुआ मिल जाता है और ये ब्लैक कलर का पैनल है। साथ ही यहाँ पर आपको ब्लैक और सिल्वर कलर में आपको मडगार्ड मिल जाता है। थोड़ा नीचे अगर आप और आ जाते हैं तो ये जो रेड कलर में आपको ये जो एलॉय व्हील दिख रहा है ये पहले आपको नहीं मिलता था, तो ये इसमें रेड कलर का एलॉय व्हील आपको दिया गया है। और अगर थोड़ा सा पीछे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर रियर सेक्शन में आपको ब्लैक और रेड में पूरी तरीके से इसका पैनल देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर हल्का सा आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का भी टच दिया गया है। रेस यहाँ पर ब्लैक में लिखा गया है और रेड कलर का यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड है। और बाकी यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं ब्लैक में सब कुछ पैनल दिया गया है। एंटॉर्क और 125 यहाँ पर आपको 3D में मिल जाता है। और थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टीवीएस रेसिंग लिखा हुआ मिलता है और ये फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश यहाँ पर दी गई है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। और यहाँ पर आप अगर मैं इसको आपका रियर व्यू दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल बताइएगा कि आपको देखने में कैसी लग रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये ब्लैक और रेड में ही पूरा यहाँ पर पैनल दिया गया है विद दिस सिल्वर टच। और वैसे ही हम लोग पूरा 360 व्यू एक बार इसका देख चुके हैं। मैंने कलर और 360 व्यू आपको इसका बता दिया है। और अब जो जान लेना ज़रूरी है वो है इसका प्राइस। जी हाँ फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल के हिसाब से मैं आप लोगों को इसका एक अप्रॉक्स एक शोरूम प्राइस बताऊंगा जो कि बनता है 89,190 रुपीज़। मतलब आप कह सकते हैं कि अराउंड 1,05,000 या 1,06,000 तक आपको वेस्ट बंगाल में ये ऑन रोड मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये डिफ़र करता है आपके एरिया में। आरटीओ और इंश्योरेंस चार्जेस अगर अलग होंगी तो ये आपको कम भी मिल सकती है या ज़्यादा भी मिल सकता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके एरिया में कितने प्राइस पे आपको मिल रही है। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। और फ्रेंड्स, इसका मैंने प्राइस आपको बता दिया है। अब ये भी जान लेना ज़रूरी है कि इसका जो रेस एडिशन है उससे ये रेस एक्सपीडिशन 4,000 to 5,000 में आपको ज़्यादा कॉस्ट आपको मिल रहा है। वो क्यों, चलिए सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो कलर है। 3 चेंज मैं आपको सबसे बड़ा बताऊंगा। सबसे पहला तो ये कलर हो गया जिसमें आपको ये रेड एंड ब्लैक कलर मिलता है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पहले आपको नहीं मिलता था। ये तो कलर में चेंज हो गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर किया गया है वो है इसका इंजन में। फ्रेंड्स,
TVS Ntorq रेस XP एडिशन में आपको जो इंजन मिलता है उसमें टॉर्क और आपको जो पावर मिल रहा है उसमें एनहांसमेंट हुआ है। मैं आपको बता दूं 0.82 PS का पावर इसमें एनहांस हुआ है और 0.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें एनहांसमेंट हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और एक चीज़ का इसमें बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट हुआ है, वो है इसका वेट। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, साल के शुरुआत में TVS Apache RTR 164V HP जो मॉडल था उसमें भी सेम चीज़ किया गया था, पावर और टॉर्क इंक्रीज़ किया गया था, वेट घटाया गया था। यहाँ पर भी सेम चीज़ की गई है। मैंने आपको बताया पावर और टॉर्क इसमें एनहांसमेंट हुआ है और साथ ही इसका जो वेट है पहले 118 किलो की हुआ करती थी, कर्व वेट 118 किलो की, अभी ये 116 किलो की हो गई है। तो आप देख सकते हैं पावर टू वेट रेशियो इसमें बढ़ रहा है और वेट घट रहा है ना। तो मतलब इसमें लाजमी है कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो पक्का इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया इसके चेंजेस के बारे में। और चलिए अब इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं उस पर जंप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके फ्रंट व्यू से और स्टार्ट करते हैं इसके टायर से। ठीक है, तो एक खासियत यह है कि TVS अपनी कंपनी के टायर खुद बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको TVS की टायर मिल जाती है। और सेक्शन की जहाँ तक बात है, आपको 100/80 सेक्शन के यहाँ पर आपको टायर मिलती है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर जो अलॉय व्हील उसकी बात करूँ तो आपको यहाँ पर 12 इंचेस की अलॉय व्हील मिल जाती है। और फ्रेंड्स, सेफ्टी सिस्टम की बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको SBT मिलता है, मतलब सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ ये CBS, IBS और SBT सारी चीज़ें सेम है, बस कंपनी ने अपने अपने नाम पे इसको पेटेंट कराया हुआ है और उसी नाम से कंपनी इसको मार्केट में प्रोड्यूस करती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ SBT में काम क्या हो रहा है। देखिए, जैसे ही आप रियर ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो टू सम एक्सटेंट, टू सम प्रोपोर्शन फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है। तो इससे मतलब फ़ायदा क्या है, ब्रेकिंग जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो एक्सीडेंट होने का जो खतरा है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स, ये तो रहा ब्रेकिंग क्राइटेरिया कि इसमें ब्रेकिंग सिस्टम या फिर आप बोल सकते हैं कि सेफ्टी सिस्टम क्या यूज़ किया गया है। उसके बाद जो जान लेना ज़रूरी है वो है इसका फ्रंट ब्रेक। फ्रंट में यहाँ पर आपको 220 mm का रोटो पेडल डिस्क मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये पेडल डिस्क है, मैं बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूँ। तो जब ब्रेकिंग कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, लेकिन अगर वो पेडल डिस्क है तो हीट को डिसिपेट, मतलब हीट को उस डिस्क से बाहर फेंकने में रोटो पेडल डिस्क या फिर आप बोल सकते हैं पेडल डिस्क बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने बहुत सही चेंज यहाँ पर किया हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको पेडल डिस्क दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, जो कि है 220 mm का। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये कैलिपर मिल रहा है, क्योंकि पेडल डिस्क दिया गया है तो कैलिपर होना ज़रूरी है। और साथ ही अगर आप थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको टेलीस्कोपिक फोक मिल जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन आपको सामने में मिल जाता है। और मैंने आपको फ्रंट सेक्शन में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और चलिए अब बात करते हैं इसकी रियर सेक्शन की। अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइडर के लिए या मतलब पिलियन के लिए यहाँ पर एक फुटरेस्ट दिया गया है, या फिर यहाँ पर और एक फुटरेस्ट है। मतलब कोई अगर लेडी यहाँ बैठ रही हैं और वन साइडेड पैर डाल के अगर वो बैठ रही है तो यहाँ पर उसके लिए एक अलग एक्सटेंडेड फुटरेस्ट दिया गया है। और फ्रेंड्स, अब जो बात कर लेना ज़रूरी है वो है इस स्कूटर के हार्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, TVS Ntorq रेस XP एडिशन में आपको जो इंजन मिल रहा है वो है 124.8 cc 3 वाल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 वाल्व का यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिकरिंग भी किया गया है, मतलब यहाँ पर आपको 3 वाल्व मिल जाता है इस स्कूटर में। और साथ ही यहाँ पर जो देखने लायक है वो है आपको सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड, यहाँ पर आपको दोनों चीज़ मिल जाता है। इंजन का कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया है 124.8 cc का आपको यहाँ पर इंजन मिल जाता है। और पावर और टॉर्क का बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको 7000 RPM पे आपको 10.2 PS का पावर मिल जाता है और 5500 RPM पे आपको 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। अब बारी है रियर टायर की। तो आपको बताना चाहूँगा पीछे भी आपको TVS की ही टायर मिलती है। और जहाँ तक सेक्शन की बात है, आपको 110/80 सेक्शन की टायर आपको पीछे मिल जाती है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर अलॉय व्हील की बात करूँ, ये रेड कलर की अलॉय व्हील, तो उसमें आपको सेम एज़ फ्रंट आपको 12 इंचेस का ही यहाँ पर अलॉय व्हील मिलता है। और फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है पीछे में ये सस्पेंशन की, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको कॉइल स्प्रिंग मिल जाता है विथ हाइड्रोलिक डैम्पर। काम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा करेगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर मैं पीछे में यहाँ पर ये अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 130 mm का ड्रम मिलेगा। यहाँ पर आपको डिस्क नहीं मिलेगा, दिस इज़ टू बी नोटेड। यहाँ फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, पीछे में आपको ड्रम वेरिएंट मिल जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो रियर व्यू है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी खूबसूरत से यहाँ पर रियर व्यू आप देख सकते हैं। ये जो टेल लैंप है टी शेप को रिजेंबल करती हुई, मैं एक बार स्कूटर है उसको मैं ऑन करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टी शेप को रिजेंबल करती हुई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट में कि आपको ये देखने में कैसी लग रही है। यहाँ पर TVS का ब्रांडिंग किया गया है और यहाँ पर जो टर्न सिग्नल्स है ये अभी भी हैलोजन की इस्तेमाल की जा रही है।
तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है पूरी तरीके से बता दिया है, और इसका जो राइड व्यू है उसमें एक चीज़ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इसका एग्जॉस्ट। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में यहाँ पर एग्जॉस्ट दिया गया है। ये CVTI यहाँ पर लिखा गया है, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये कैसी ये साउंड करती है वो मैं आपको वीडियो में आगे बिल्कुल बताऊँगा। और चलिए अब इसका जो खासियत है उसके बारे में बात कर लेना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं की यहाँ पर डालना चाहूँगा, आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। अगर आप राइट में की प्रेस करते हैं तो ये बूट स्पेस आपको ओपन हो जाता है, सीट ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट जल रही है बूट स्पेस में, ठीक है। उसी के साथ आपको यहाँ पर ये चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर आपको ये OBD मिल जाता है। OBD में फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे आप सर्विस स्टेशन पर अपना बाइक या फिर स्कूटर डालते हैं तो यूजिंग दिस OBD वो लोग आपकी जो बाइक या फिर स्कूटर है उसका डायग्नोस्टिक करते हैं और समझ पाते हैं कि आपकी गाड़ी में कहाँ अगर कुछ ख़राबी है या फिर कहीं कुछ ठीक करना है, तो वो OBD के थ्रू ही समझा जाता है। और बूट स्पेस अगर मैं बताऊँ तो आपको 22 लीटर्स का यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है। बंद कर दिया मैंने इसको, और जैसे ही मैं लेफ़्ट की तरफ घुमाता हूँ आप देख सकते हैं ये ओपन हो जाता है। तो इसको हल्का सा अगर आप प्रेशर डालेंगे तो ये बंद हो जाएगी। और चलिए फ्रेंड्स अब इसका जो सीट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सीट की जो कंपाउंड है मतलब इज़ ऑन मीडियम साइड, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कहूँगा, इज़ ऑन मीडियम साइड, ताकि आपकी जो राइड है उसको कंफर्टेबल बनाया जा सके। देखिए बहुत लोगों का ये कहना है कि ये जो सीट है मतलब थोड़ा नैरो है, बट मैं कहूँगा पिलियन और राइडर दोनों के लिए यहाँ पर आपको एम्पल स्पेस मिल जाता है। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पिलियन और राइडर दोनों के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामने में यहाँ पर भी आपको ये फेक कार्बन फाइबर वाला फिनिश मिल जाता है। और जहाँ तक बात है कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से अगर आपकी हाइट एटलीस्ट 5.5 इंचज़ की है तो मेरे ख्याल से आप इस स्कूटर को आराम से चला पाएंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा। और फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं, देखिए इसके नीचे अगर आप सीट के नीचे यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर हुक मिल जाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 3 kg का आप लोड यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो लेग स्पेस है ना ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब देखिए यहाँ पर सीट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये काफ़ी है। मतलब अगर कॉम्पैक्ट बनाया गया है लेकिन स्पेस भी इक्वल यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे लगा। और साथ ही अगर आप थोड़ा सामने आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये हुक मिल जाता है, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स अब इसका जो कंसोल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोडेड कंसोल आप देख पा रहे हैं, एकदम पूरा एक स्वाइप मारती है, काफ़ी ज़्यादा लोडेड है। ऊपर आपको यहाँ पर TVS का लोगो मिल जाता है, नीचे एंटॉर्क का लोगो मिल जाता है, हेलो रेसर लिख के आ रहा है, हेलमेट पहनने के लिए कहा जा रहा है, साथ ही यहाँ पर रेस XP लिखा हुआ आता है, और मोड और सेट का आपको 2 बटन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए ये मोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको बेस्ट लैप दिख जाता है। बेस्ट लैप आपका क्या था, 0.3 किलोमीटर का था बेस्ट लैप। 0 to 60 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है 15 सेकंड्स में अचीव किया गया है। एवरेज स्पीड आपको यहाँ पर दिख जाता है, और उसी के साथ साथ कितने सेकंड्स में अचीव किया गया वो भी यहाँ पर आपको ये दिखा देता है। और उसी के साथ यहाँ पर आपको स्ट्रीट मोड में आप देख सकते हैं आपको ट्रिप मतलब ट्रिप 1 ट्रिप 2 यहाँ पर दिखा दिया जाता है, ओडो दिखा दिया जाता है, और उसके साथ साथ टाइम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और फ्यूल गेज मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूल भी आपको देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 2 मोड है, स्ट्रीट मोड और ये आप रेस मोड देख सकते हैं। स्ट्रीट मोड में आपको मैक्सिमम आपको जो है माइलेज मिल जाएगा, और स्पोर्ट मोड में या फिर आप रेस मोड कह सकते हैं उसमें आपको मैक्सिमम पावर और टॉर्क मिल जाएगा, मतलब परफॉर्मेंस आपको उसमें बेस्ट मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप वॉइस असिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर वॉइस असिस्ट का भी दिया गया है। और फ्रेंड्स साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये स्टिकरिंग किया गया है स्मार्ट कनेक्ट का। अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप के साथ अगर आप यहाँ पर अपनी कंसोल को जोड़ते हैं तो मैं आपको बता दूँ बहुत सारी फीचर्स का यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इनकमिंग कॉल अलर्ट आ रहा है या फिर आप इनकमिंग SMS अलर्ट है या फिर मिस्ड कॉल है, वहाँ पर ये कंसोल में आपको दिख जाता है। और अगर आप ऐप के साथ अपने इस कंसोल को जोड़ते हैं ब्लूटूथ के थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कनेक्ट ऐप, तो आप नेविगेशन भी यहाँ पर पा सकते हैं। और उसी के साथ साथ लास्ट आपकी गाड़ी कहाँ पार्क हुई थी वो भी आपको दिख जाती है। और फ़ोन और बैटरी का जो पावर या फिर फ़ोन या बैटरी का यहाँ पे जो स्ट्रेंथ और सिग्नल है वो भी आपको दिख जाता है। और साथ ही अगर आप कहीं मतलब इंक्लाइंड वाले रोड पे जा रहे थे और आपको वहाँ अपना गाड़ी पार्क करना है तो यहाँ पर आपको ये पार्किंग वाला ब्रेक भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए ये यहाँ पर टर्न सिग्नल्स के लिए आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स मिल जाता है, ये लेफ़्ट और राइट के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूल इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो इंजन चेक लाइट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ठीक अगर आप उसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पर एंटॉर्क लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेस XP लिखा हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को ये जो मीटर कंसोल देखने में कैसा लगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये TVS का ब्रांडिंग किया गया है, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके हैंडल बार की और देख सकते हैं एकदम बिल्कुल नई यहाँ पर ये डिज़ाइन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका इंटीग्रेटेड पास लाइट के साथ दिया गया है, मतलब लो बीम हाई बीम यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर्स के लिए मतलब टर्न सिग्नल्स के लिए, और नीचे हॉर्न के लिए दिया गया है। एक बार मैं गाड़ी में ऑन कर दिया हूँ और चलिए अब देखते हैं कि हॉर्न कैसी है इसकी।
डिसेंट हॉर्न है, बहुत ज़्यादा लाउड मैं नहीं कहूँगा। और साथ ही अगर आप यहाँ पर राइट साइड में आते हैं तो ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इग्निशन। साथ ही यहाँ पर ये हज़ार्ड लाइट के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया गया है और नीचे ये आपका इग्निशन ऑन करने के लिए ये स्विच दिया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस गाड़ी में मतलब पहले से जो पावर और टॉर्क तो इन्हांस हुई है, उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें जो टॉप स्पीड है वो भी इन्हांस हुआ है। ये अभी 98 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को अटेन कर सकती है। कंपनी ये मतलब बोलती है कि आपको 98 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो मिल जाएगी। मतलब ये डिपेंड करता है राइडिंग कंडीशंस पे, ये कम ज़्यादा हो सकता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है अभी 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, तो आपको थोड़ा देख संभल के चलाना होगा क्योंकि 155 ग्राउंड क्लियरेंस मेरे ख्याल से कम है। आप लोग अगर इसको चला रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइएगा कि ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से क्या कभी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। और उसके बाद एक लास्ट में जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 0 to 60 ये कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है। तो कंपनी क्लेम करती है कि ये 8.6 सेकंड्स में 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको अटेन कर सकती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो ग्रैब हैंडल्स आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। साथ ही फ्यूल टैंक मैं यहाँ पर आपको बता दूं 5.8 लीटर्स का आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक मिल जाता है। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है इसकी माइलेज की, तो मैं आपको बता दूँ आपको अराउंड 40 to 45 किलोमीटर्स का माइलेज मिल पाना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं होगी अगर आप अराउंड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे हिसाब से तो मैंने आपको जो सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थी वो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। और चलिए अब देख लेते हैं कि क्या आपको TVS NTORQ रेस XP एडिशन खरीदनी चाहिए। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो वॉक अराउंड रिव्यू था वो पसंद आया होगा। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूँ। और चलिए फ्रेंड्स आप चलते हैं मुद्दे की बात पर। क्या आपको TVS NTORQ रेस XP एडिशन खरीदनी चाहिए यानी उससे पहले कंप्यूटर्स के बारे में इसका जान लीजिए। आपको बहुत सारी और कंप्यूटर्स मिल जाएंगे मार्केट में, जैसे कि आपको सुजुकी की एक्सेस मिल जाएगी, होंडा की एक्टिवा मिल जाएगी, या फिर TVS की एक ऑफरिंग आती है जुपिटर, वो भी आपको मिल जाएगी। और आपको एप्रिलिया का स्टॉर्म 125 भी मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्यूटर अगर आप समझते हैं, मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा जिस तरीके का DNA कैरी करती है उस हिसाब से एप्रिलिया का स्टॉर्म 125 इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपैरेटर हो जाता है। और देखिए कंपैरिजन आप स्टार्ट करते हैं, 2 पॉइंट पे मैं कंपैरिजन करूंगा, एक है इसका प्राइस और दूसरा है इसका स्पेक्स। प्राइस कंपैरिजन करते हैं, अगर आप कंपैरेटर्स की इसकी जो कंपैरेटर्स है मार्केट में उससे अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं तो आप देखेंगे कि या तो यह आपको कम में मिल रही है या फिर आपको सेम प्राइस से मिल रही है। ठीक है, कम में इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जो एप्रिलिया की 125 स्टॉर्म है इससे कम, मतलब ये उससे कम प्राइस पे आ जाती है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, प्राइस कंपैरिजन आपको पता चल गया कि ये आपको या फिर सेम या फिर कम प्राइस से मिलती है इसके कंप्यूटर से अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं। और अगर आप स्पेक कंपैरिजन करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्यूटर बनता है एप्रिलिया का स्टॉर्म 125, तो उससे इसका जो कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो इसमें जो स्पेसिफिकेशंस आपको मिलती है, मतलब मैं मेनली कहने की कोशिश कर रहा हूँ इसका जो पावर और इसका जो टॉर्क आपको मिलेगा वो स्टॉर्म 125 से ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए मतलब ओवरऑल ये चीज़ बनता है कि आपको कम पैसे में ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क दिया जाने की कोशिश कर रहा है विथ फीचर्स। मतलब अभी इसमें आपको ये रेस मोड और स्ट्रीट मोड मिल जाता है, जहाँ पर आप परफॉर्मेंस अगर चाहें तो आप रेस मोड में स्विच कर लीजिए, अगर आप स्ट्रीट मोड में अगर आप स्विच करते हैं तो आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाएगी। तो मतलब आपको माइलेज भी अच्छा मिल रहा है, आपको लुक भी अच्छा मिल रहा है, आपको इसमें एक रेसिंग DNA मिल रहा है, आपको कम प्राइस पे, मतलब कंपटीटर्स से आपको इसके कम प्राइस में भी आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और जहाँ तक इसकी माइलेज और मेंटेनेंस की बात है, माइलेज आपको अराउंड 40 से 45 किलोमीटर तक की मिल जाएगी। और मेंटेनेंस तो आप समझ सकते हैं, TVS की स्कूटर है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप चले जाइए मेंटेनेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से अगर आप 125 सीसी में अगर सेगमेंट में अगर कोई स्कूटर है अगर आप लेने की प्लान कर रहे थे तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द क्लियर विनर्स, बिकॉज प्राइस और स्पेक दोनों में ये जो गाड़ी है, ये जो स्कूटर है बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको अपना राय बताया है। आप अगर इस स्कूटर को चला रहे हैं तो बिल्कुल अपना राय मेरे साथ शेयर कीजिएगा और बिल्कुल बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक राइड सेफ एंड जय हिंद।